करता। अली गौहर बलोच साहब, थोड़ी बहुत गुफ्तगू तो जो हमने सुनी है मेमन साहब की, मेमन साहब की और कादिर मंदोखिल साहब की, उससे तो नतीजा ये निकलता है कि आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर लें जिससे हमारी हुकूमत में क्या ज़रूरत है आप लोग को इस तरह के बिल लाने की। अच्छा फिर चलें, ये तो आप इसका जवाब मेरे ख्याल से कोई डिफेंसिव देंगे ही देंगे। साथ में मुझे ये भी बता दें कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन पंजाब। आपके स्पीकर जो हैं मलिक अहमद ख़ान साहब बड़े बहुत ही ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े लर्नेंड आदमी हैं। उन्होंने बड़ी ग्राउंड मॉरलिटीज़ के साथ इस बिल के ऊपर ना सिर्फ स्टैंड लिया बल्कि उनकी मुलाकात भी हुई है, मरीम साहिबा के साथ भी हुई, सीएम के साथ भी, मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ भी हुई, लेकिन उन्होंने झाड़ भी पिला दी उनको फ्लोर पे। ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अंदर एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। देखिए, बात यह है कि स्पीकर साहब हाउस को चला रहे हैं और जाहिर है कि वो हाउस के कस्टोडियन हैं। अगर स्पीकर साहब जो हैं वो उनका टिल्ट जो है वो सारा गवर्नमेंट की तरफ हो तो फिर ये इतराज़ किया जाता है कि ये तो जी गवर्नमेंट की सिर्फ सपोर्ट करते हैं चूंकि गवर्नमेंट पार्टी से हैं। आइन तो हमारा कहता है कि जो स्पीकर का रोल है वो न्यूट्रल हो, तो इसको फिर पीएमएलएन को क्रेडिट दें और हमारे आप चेक स्पीकर के करते हैं चुनाव को ऐसे बिल क्रेडिट पास दें। करा के कि हमारा स्पीकर न्यूट्रल है कि मेरी नहीं है? बात सुने ना, माफी दे दो सर मेरी जी। गुजारिश सुन लेना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। तो फरवा ये सिर्फ बता दें कि अगर स्पीकर किसी बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं तो फिर ये क्यों समझा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ चीजें खराब चल रही हैं। भाई अगर स्पीकर साहब का और गवर्नमेंट लेकिन का क्या मैं नहीं, अली गौहर साहब समझे नहीं सवाल को। अर्जेंसी क्या थी कि आप स्पीकर के नोटिस में लाए बगैर वही काम जो आप विफाक में कर रहे हैं कौमी असेंबली में, वही काम आपने पंजाब में भी कर दिया एंड विद इन डेज कर दिया। नहीं, देखें हर जगह के मौरूदी हालात है। पहली बात तो ये नहीं है कि स्पीकर ये नहीं कह सकता कि मेरे इल्म में नहीं है। स्पीकर असेंबली का कस्टोडियन है, स्पीकर साहब को पता होना चाहिए, कोई भी स्पीकर हो। और ऐसा तो नहीं है कि मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि मुझे बगैर दिखाए, मेरे इल्म में बगैर लाए, ये कैसे भेजा गया? ये उनके अपने वर्ड्स हैं। वो फिर जाहिर है उसका एक प्रोसीजर होता है, उन्होंने कमेटीज में भी जाना है, उसमें बहस भी होनी है, स्पीकर साहब के पास भी जाना है। ये तो उनका ऑफिस है ना, वो बेहतर समझते हैं कि कहाँ पर अगर वो ऐसा समझते हैं कि उनको दिखाया नहीं गया तो वो इस चीज का नोटिस लें ना और पूछें कंसर्न लोगों से कि जो भी लॉ मिनिस्ट्री वाले हैं या कोई इस तरह की चीज है। ये तो दायरे असेंबली का अपना एक बिजनेस है। दूसरी बात ये है कि आप कह रही हैं कि ये बिल ठीक है, बाद बिल इस तरह के हैं मुल्क में जिससे ये महसूस होता है कि यार इस हद तक नहीं होना चाहिए, इसमें ये लकूनात हैं। लेकिन हमारे मुल्क के जो अंदर के हालात हैं वो भी हर चीज का एक अपने हालात हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ वक्ती तौर पर कुछ इकदाम उठाने भी पड़ते हैं। लेकिन कैसे इकदाम? जिस तरह की you have a great law of defamation which is international law. Come on, you have a defamation law, you have cyber crime wing if it is related to social media या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपके एनसीसीआई भी काम कर रही है इस तरह के चार्जेस के हवाले से जो होते हैं। उसके अलावा आपके पास जो मुझे बताएं कि और पीका ऑर्डिनेंस भी मौजूद है, और आपको और किसी क्या चाहिए आप लोगों को? मतलब मुझे ये समझ नहीं है ना कि हर दूसरे महीने तीसरे महीने ऐसे कानून क्यों मुतारिफ कराए जा रहे हैं इस तरीके से कि स्पीकर को ये कहना पड़ रहा है कि आई हैव नो आइडिया ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहे हैं, कौन सी शिकें, और आप कह रहे हैं कि जी हमें ये करना पड़ रहा है। किसके कहने पे? नहीं, देखें बड़ी क्लियर बात है कि असेंबली का काम और असेंबली का बिजनेस जो है वो कानून साजी करना है, और जो मुल्क या किसी सूबे के हालात में होगा सिंध वाले अपना बेहतर समझते हैं, केपी के वाले अपना बेहतर। तो सर ये वाले बिल फिर सिंध से क्यों नहीं आ रहे? ये वाले बिल केपी से क्यों नहीं आ रहे? ये वाले बलूचिस्तान असेंबली से क्यों नहीं आ रहे सर? देखें इस बात के दो पहलू हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि कोई भी बिल आता है उस पर डिस्कशन होती है, उसके पास होने से पहले उसमें कुछ चेंजेस भी आती हैं और वो मुशावरत के साथ आती हैं। एक तो ये लगता है कि ये मनोअन ऐसे नहीं होगा, इस पर जरूर कोई ना कोई चेंज आएगा। दूसरा ये है कि हर जगह के आप देखें जो हमारे बॉर्डर्स की सूरत हाल है, जिस तरह से हमारे दहशत गर्दों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिस तरह से अवाम का तफत किया जाता है,
जिस तरह से आप बलूचिस्तान में देख ले क्या हालात हैं, आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से देख ले क्या हालात है, किस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स आपके बॉर्डर के करीब बने हुए, कितनी शातें रोज होती हैं, कितने हमारे फौज के और पुलिस के लोग शहीद होते हैं, कितने हमारे सिविल मैं फिर भी सॉरी सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बट दैट इज अ वेरी सेपरेट इशू। अली गोरबल साहब, मेरी बात भी सुने ना, अब आप मेरी बात भी सुने ना फरवा साहब, मुकम्मल तो होने देना 2 लफ्ज। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि इन खास हालात को जो है निपटने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। हमने पंजाब का अमन बहाल रखना है, हमें अंदाजा है कि हमने क्या करना है, और उसके लिए जो भी मुनासिब इक़दाम होगा, जो भी कानून साजी होगी, हमने असेंबली की बिल्डिंग को ताला नहीं लगाना, वहां पर लेजिस्लेशन करनी है। हाँ, कोई गलत चीजें होंगी वो निकाल देंगे, कोई अच्छी चीजें होंगी कादर मंदो खेल जैसे समझदार दोस्तों से मशवरा करके उसको डाल देंगे, लेकिन असेंबली का काम कानून साजी करना है, और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। जो सूबे के हक में बेहतर समझेंगे उसको लेकर आएंगे, जहां पर ये समझेंगे कि ये चीजें नहीं ठीक है उनको निकाल देंगे इंशाल्लाह। ठीक।